देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और जॉन सीना के ड्रीम टीम को लेकर सीएम पंक का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के रिटर्न होने को लेकर गोल्डबर्ग का काफ़ी बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में पीट डन के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं लोगन पॉल और फिन बैलर के ड्रीम मैच को लेकर बैलर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज, इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब सीएम पंक से उनके बेटर राइवल जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर बात की गई, तो गाइज सीएम पंक का ये कहना है कि वो यहाँ पर आज उनके करियर में जहाँ भी गए उसके अंदर जॉन सीना का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि अर्ली करियर के अंदर सीएम पंक और जॉन सीना की राइवलरी काफ़ी पॉपुलर थी। और अब जबकि सीना रिटायर हो रहे गए, तो गाइज जॉन सीना के रिटायर होने से पहले सीएम पंक डेफिनेटली यहाँ पर जॉन सीना को फेस तो करना चाहेंगे, बट सीएम पंक ये भी बिलीव करते गए कि जॉन सीना के रिटायर होने से पहले सीएम पंक और जॉन सीना को एक लास्ट बार टैग टीम में काम करना चाहिए। और सीएम पंक बेसिकली सीना के रिटायर होने से पहले वन लास्ट टाइम सीना के साथ टैग टीम मैच रेसल करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और जॉन सीना का टैग मैच होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रही है। और वैसे तो सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई का करंट कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 2026 तक जाने वाला है, बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को यहां पर न्यू मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहती है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक की ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन नहीं भी होता है, तब भी यहां पर सीएम पंक 2026 से आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करेंगे, क्योंकि गाइस सीएम पंक के लास्ट ईयर रिटर्न होने के बाद ही सीएम पंक को यहां पर बड़ी इंजरी हुई थी, और इस इंजरी की वजह से सीएम पंक को काफी टाइम तक टीवी से दूर रहना पड़ा था। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सीएम पंक इंजरी की वजह से जितने दिन कंपनी से बाहर थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो उतने महीने यहां पर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सटेंड कर सकती गए। और बेसिकली पंक का जो कॉन्ट्रैक्ट करेंटली 2026 में ओवर होने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 2026 से आगे भी जा सकता है, क्योंकि पंक इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे थे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक की इंजरी एग्जैक्टली पंक के कॉन्ट्रैक्ट में क्या रोल प्ले करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पीट डन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर फाइटफुल ने कंफर्म कर दिया है कि पीट डन ने 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। और अब यहां पर पीट डन का वो कॉन्ट्रैक्ट 2024 के एंडिंग पर ओवर होगा। और गाइस जिस तरीके से करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पीट डन को बुक किया जा रहा है, उसे देखकर इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि पीट डन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए पीट डन का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द ओवर होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पीट डन को री साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल और फिन बैलर के ड्रीम मैच की। वेल इस हफ्ते जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब फिन बैलर से ये पूछा गया कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में किस रेसलर के साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहेंगे, तो गाइस फिन बैलर जवाब देकर ये बोलते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस रेसलर को ड्रीम मैच में फेस करना चाहेंगे वो और कोई नहीं बल्कि यूएस चैंपियन लोगन पॉल है। क्योंकि बैलर ये बिलीव करते गए कि लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के अंदर वो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने बड़े स्टार बने गए, उस चीज को देखकर बैलर यहां पर लोगन पॉल के फैन हो चुके गए। और बैलर ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर बैलर और लोगन पॉल रिंग में आमने सामने खड़े होंगे तो ये दोनों एक बहुत ही जबरदस्त मैच प्रोड्यूस कर सकते गए। और बैलर डेफिनेटली उनके रिटायर होने से पहले लोगन पॉल के साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहेंगे। वेल आप लोग बैलर वर्सेस पॉल देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सॉलिड फ्लेयर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर करंटली इंजर्ड चल रही है। बट गाइस सॉलिड फ्लेयर के इंजरी के बाद भी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर सॉलिड फ्लेयर को ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है। और गाइस यहां पर सॉलिड फ्लेयर अब जबकि रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रही है, तो गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि सॉलिड फ्लेयर जल्द ही उनका रिटर्न करने वाली है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सॉलिड उनका रिटर्न कब करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
WWE के हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के रिटर्न होने को लेकर गोल्डबर्ग का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते गोल्डबर्ग के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर गोल्डबर्ग WWE पर उनके करियर को लेकर बात करते गए, जहां पर गोल्डबर्ग ये कहते गए कि WWE के अंदर 2 साल पहले जब गोल्डबर्ग ने कंपनी को लीव किया था वो WWE के साथ काफी नाराज थे, क्योंकि विंस मैकमैन ने WWE के अंदर गोल्डबर्ग को उनका रिटायरमेंट मैच नहीं दिया था। बट अब जबकि विंस WWE से जा चुके गए और ट्रिपल एच ने WWE के क्रिएटिव को टेक ओवर कर लिया है, तो गाइस गोल्डबर्ग WWE पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन थे और गोल्डबर्ग डेफिनेटली WWE के अंदर पॉसिबली रिटर्न होकर 1 लास्ट मैच रेसल करना चाहेंगे। वाला आप लोग गोल्डबर्ग को WWE पर दोबारा देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।